कल हमने बाह्य संकरण जिसको आउट क्रॉस बोलते हैं के बारे में पढ़ा था। आज हम परीक्षण संकरण या जिसको क्या बोलते हैं टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो टेस्ट क्रॉस क्या होता है या इसको क्या बोलते हैं परीक्षण संकरण क्या होता है। दूसरा हमारा टेस्ट क्रॉस परीक्षण संकरण या इसको क्या बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। देखो टेस्ट क्रॉस क्या होगा। टेस्ट क्रॉस क्या होता है जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक से करवाया था तो इसको क्या बोला था बाह्य संकरण। और परीक्षण संकरण मतलब F1 पीढ़ी क्या होती है कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका संकरण अगर अप्रभावी जनक से मतलब स्मॉल टी से करवाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। तो इसमें कैसे करना है, यहाँ से कैपिटल टी लिया, इसका संकरण किसके साथ करवाना है, इसका संकरण करवाना है अप्रभावी जनक के साथ में। इसको क्या बोलते हैं अप्रभावी जनक। और ये क्या है F1 पीढ़ी। देखो कैसे करना है, ये तो F1 पीढ़ी ली, ये लिया अप्रभावी जनक। तो इन दोनों को अलग कर लेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसमें से एक ले लेंगे कोई भी, दोनों सेम है तो स्मॉल टी आ जाएगा। तो उसके बाद देखो इसका चेकर बोर्ड कैसे बनाएंगे। ये मेल और फीमेल को दर्शाते हैं ऐसे, मेल और ये फीमेल। तो यहाँ से स्मॉल टी को इधर रख देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी रहा और ये स्मॉल टी रहा। तो कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ में क्रॉस कराएंगे तो एक कैपिटल टी आएगा एक स्मॉल टी आएगा, ये कैपिटल टी है स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ करवाएंगे तो दोनों क्या आएंगे स्मॉल टी आएंगे। तो इसमें देखो ध्यान से क्या क्या आया हमारा, एक तो आया कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा क्या है स्मॉल टी और स्मॉल टी, यही आए हैं दोनों। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विषम युग्मजी या अशुद्ध बोल सकते हैं विषम युग्मजी लंबा। क्यों, क्योंकि देखो दोनों अलग अलग है, कैपिटल टी है दूसरा क्या है स्मॉल टी है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको विषम युग्मजी बोलेंगे। और कैपिटल टी प्रभावी होगा तो क्या होगा लंबापन। और इसको क्या बोलते हैं समयुग्मजी बोना, समयुग्मजी बोना। क्यों, क्योंकि समयुग्मजी क्यों, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है, स्मॉल टी और स्मॉल टी है। और कैसे हैं स्मॉल टी का मतलब बोनापन है। तो मतलब 50% पौधे कैसे प्राप्त होंगे लंबे और 50% पौधे कैसे प्राप्त होंगे बोने। पचास % पौधे प्राप्त होंगे विषमयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बोने कितने प्राप्त होंगे 50%। तो इसका अनुपात क्या आएगा 1:1। तो ध्यान रखना 1:1 ही हमारा किस में आया था बाह्य संकरण जो पढ़ा था, और 1:1 किस में आया है परीक्षण संकरण में आया है। तो इसको दोबारा से देख लो, जब F1 पीढ़ी किसको बोलते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी को, इसका संकरण अप्रभावी जनक, अप्रभावी मतलब क्या आएगा दोनों स्मॉल आएंगे। तो दोनों में से टी और टी को लिया, इसमें से स्मॉल टी को एक को ले लेंगे, स्मॉल टी को ले लिया तो स्मॉल टी को यहाँ रखा, इन दोनों को इधर रखा। तो क्या होगा इसका इसके साथ करवाएंगे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे इसका इसके साथ करवाएंगे तो दोनों स्मॉल टी आएंगे। उसके बाद क्या करा, देखो ये दोनों अलग अलग है तो क्या होंगे विषमयुग्मजी, और लंबापन प्रभावी होगा तो विषमयुग्मजी लंबे। 50% विषमयुग्मजी लंबे पौधे, और ये दोनों स्मॉल टी है तो समयुग्मजी है। और कैसे हैं बोने, तो समयुग्मजी बोने में कितने होंगे 50%। मतलब इनका अनुपात क्या आएगा 1:1 इनका अनुपात आएगा। तो ये हमारे दोनों हो गए। फर्स्ट पढ़ा था हमने परीक्षण संकरण और दूसरा कौन सा है, फर्स्ट पढ़ा था हमने बाह्य संकरण और दूसरा है ये परीक्षण संकरण। देखो इसमें इसको पढ़ देते हैं अब। देखो जब F1 पीढ़ी का मतलब क्या है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी पादपों का संकरण, जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण अप्रभावी लक्षणों वाले जनक, अप्रभावी लक्षणों का मतलब क्या है स्मॉल टी, अप्रभावी लक्षणों वाले जनक
के साथ करवाया जाता है तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। इस संकरण से प्राप्त संतति में लक्षण प्ररूप एवं जीन प्ररूप का अनुपात कितना आया? 1:1 आया दोनों का। 50% क्या है? विषम युग्मजीव लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी आए थे और 50% समयुग्मजीव बोने, समयुग्मजीव बोने कर लेने इसको, समयुग्मजीव बोने स्मॉल टी पौधे प्राप्त होते हैं। तो ये क्या थे? विषम युग्मजीव लंबे थे, जैसे F1PD मतलब F1PD कैपिटल टी स्मॉल टी, समयुग्मजीव बोने मतलब अप्रभावीजनक क्या था? स्मॉल टी। युग्मक बनाए, इन दोनों को अलग कर लिया, इसमें से एक ले लिया, फिर ये यहाँ से बना, ये क्या है? स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, तो इसको क्रॉस कराएंगे, देखो 50% लंबे पौधे प्राप्त हुए, ये लंबे होंगे, विषम युग्मजीव लंबे लेकिन लंबे हैं, और ये क्या है? बोने हैं, तो 50% बोने पौधे प्राप्त होते हैं। जीन प्ररूप का अनुपात क्या आएगा? 50% लंबापन और 50% बोनापन, मतलब 1:1 आएगा। जीन प्ररूप का अनुपात भी कितना आएगा? 1:1। तो ये हमारा खत्म हो गया परीक्षण संकरण। दोबारा से देख लो दोनों को। संकर पूर्व संकरण क्या था? पहले संकर पूर्व संकरण ये था कि जब F1PD के पादपों संकरण प्रभावी जनक से करवाएंगे, प्रभावी जनक किसको बताया था? कैपिटल टी। तो या फिर अप्रभावी जनक से करवाएं, स्मॉल टी। तो किसे कहते हैं? संकर पूर्व संकरण कहा जाता है। 2 प्रकार का होगा। पहला कौन सा था? बाह्य संकरण। बाह्य संकरण में क्या था? जब F1PD के पादपों संकरण किससे करवाया था? प्रभावी जनक से, मतलब F1PD का जब प्रभावी जनक से करवाएंगे तो उसको बाह्य संकरण, और इसमें जो अनुपात प्राप्त होता है हमको 1:1 प्राप्त होगा। ऐसे ही परीक्षण संकरण में जब F1PD का संकरण किससे करवाना है? अप्रभावी जनक से, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है परीक्षण संकरण। और इसमें भी हमारा जो अनुपात प्राप्त हुआ था वो लक्षण प्ररूप जीन प्ररूप का अनुपात 1:1 प्राप्त होगा। ये हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आगे कुछ अपने जो बुक है उसके क्वेश्चन करवाएंगे अगले वीडियो में।